नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूर्या हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूर्या हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस ने आरोपी असद को ढेर कर दिया है। मुख्य आरोपी असद मारा गया। खोड़ा और इंद्रापुरम पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। असद पर 50,000 का इनाम रखा गया था। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सूर्या चौहान के हत्याकांड मामले में यह बड़ी अपडेट सामने आई है। सीएम योगी की सख्ती के बाद कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में बकरा ईद के दिन 17 वर्षीय छात्र सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसे अस्पताल में इलाज के दौरान भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो देखिए, खोड़ा और इंद्रापुरम पुलिस ने ये ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को ढेर कर दिया है और इस दौरान बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। सूर्या हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है और पुलिस ने आरोपी असद को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि 28 मई को असद सूर्या को कॉल करता है, उसे बुलाता है खाने के लिए। सूर्या भी दोस्ताना में चला जाता है, जिसके बाद उसे ढेर कर दिया गया। चलिए, इसी पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंद्रापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंद्रापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा का, वो भी घायल होता है, उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है और घटनास्थल से असद की जो बाइक है वो बरामद हुई है और एक कंट्रीमेट पिस्टल भी बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में आगे की जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो देखिए, गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में बकरी ईद के दिन 17 वर्षीय छात्र सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में बकरी ईद के दिन 17 वर्षीय छात्र सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। तो ये देखिए, 28 तारीख को पहले सूर्या को एक कॉल आता है कि क्या कभी तुमने कुर्बानी देखी है। कुर्बानी के देखने के लिए उसे बुलाया जाता है। सूर्या ने भी जवाब दिया कि नहीं, हम हिंदू संगठन, हम हिंदू लोग हैं, हमें हमारे धर्म में कोई कुर्बानी नाम की चीज नहीं होती, हमें कुर्बानी नहीं सिखाई जाती है, मुझे नहीं देखना। फिर उसे बकरी ईद मुबारकबाद देने के लिए बुलाया जाता है। सूर्या असद के घर जाता है, असद से मुलाकात करता है, गले मिलता है
और उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरीके से सूर्या चौहान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और देखिए, इसके बाद लगातार सियासत तेज होते नजर आई। सूर्या की मां ने एक डिमांड रख दिया कि जब तक आरोपी का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और इसी पर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई थी। सभी आला अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया था और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए साफ तौर पे आपको बता दे कि ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, हम आपको पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सूर्या चौहान की हत्या कर दी जाती है। चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी जो तस्वीर है उसमें आप देखिए कि किस तरीके से परिजन रोते बिलखते ससकते नजर आ रहे हैं। परिजनों का आक्रोश भी इस दौरान देखा जा सकता है। और तीसरे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से असद का एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया। यह एनकाउंटर 4 बजे के आसपास किया गया है। तो देखिए, तीनों तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले अपराधी ने इस पूरे अपराध को अंजाम दिया। कुछ लोगों का कहना है, परिवार वालों का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, ये एक प्लानिंग के तहत किया गया था। वहीं अब ये जो भी प्लानिंग थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती ने अब असद का एनकाउंटर कर दिया है और इंदिरापुरम और खोड़ा पुलिस ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 50,000 का इनाम भी रखा गया था असद पे, जिसे अब एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो इसी खबर पे हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, देखिए, पहले सूर्या चौहान की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद देखिए एक ही दिन के अंदर अब उसका एनकाउंटर हो जाता है। जिस तरीके से उसकी मां ने ये एक डिमांड रखी थी कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, और देखिए ये जो डिमांड रखी गई थी, प्रशासन की सख्ती ने ये कर भी दिखाया है। अंकिता जी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि घोड़ा कॉलोनी का एक गाजियाबाद का मामला है, जहां पर 28 मई बीती, जो 28 मई गई थी, ईद के दिन जो है जो मुख्य आरोपी अरशद है वो चौहान को अपने पास बुलाता है। चौहान को ईद की जो है दावत दी जाती है। दावत के दौरान पहले उसको बुलाता है और दावत के दौरान ही जब जैसे ही चौहान पहुंचता है तो मौके पर पहले गले मिल जाता है और उसके बाद एक चाकू मार कर जो है चौहान को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताया जा रहा है कि अरशद और चौहान की जो है लगभग 8 महीने पहले उन्हें विवाद गया था, जिसके चलते जो है अरशद ने अपने आरोपी साथी को जो है मारने की नीयत से जो है पहले रणनीति बनाई और रणनीति के दौरान ईद पर जैसे ही चौहान जो है आता है तो उसको जो है के बाद एक चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस हत्याकांड के बाद न केवल गाजियाबाद का खोड़ा कॉलोनी बल्कि पूरा दिल्ली एनसीआर जो है सख्ते में आ जा, पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। पुलिस के ऊपर जब सवालिया निशान खड़े होते हैं तो उसके चलते पुलिस के आलाधिकारी कार्रवाई करते हैं और 3 आरोपियों को इसमें पहले ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है। लेकिन 3 आरोपियों के गिरफ्तारी के बावजूद भी जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते लगातार पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि अरशद को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए, क्योंकि 5 लोगों के खिलाफ जो है गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के बाद से लगातार पुलिस के आलाधिकारी मुख्य आरोपी की तलाश में जुटे हुए थे। पुलिस को सूत्रों द्वारा जानकारी मिलती है कि जो प्रश्न सबके मन में आ रहे हैं, जो अपराधी है वो खुद नाबालिग था और जिसकी मौत हुई है वो खुद नाबालिग, क्या ये एक 17 साल का 16 साल का बच्चा इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया गया था सूर्या चौहान के मर्डर के लिए, क्या एक नाबालिग युवक इस तरीके की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सूर्य चौहान के मर्डर मिस्ट्री खाली इतनी सीमित नहीं है। सूर्य चौहान और
अरशद का 8 महीने पहले जो विवाद हुआ था, दोनों ही क्योंकि नाबालिग थे और सूर्य चौहान से विवाद के बाद अरशद ने इसको अपने दिल पे ले लिया था और लगातार जो है सूर्य चौहान से बदला लेने की रणनीति अरशद के द्वारा बनाई जा रही थी। उसमें बाकायदा उसके कुछ दोस्त भी शामिल थे। यही कारण है कि पुलिस के आला अधिकारियों ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद लगातार जो है अरशद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलती है सूत्रों के आधार पर कि अरशद कुछ पैसे लेने की नीयत से जो है गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी क्षेत्र में आने वाला और इन पैसों के माध्यम से वो देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अरशद को इस बात का अंदाजा हो गया था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से हिंदू संगठनवादी संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके जो मृतक सूर्य चौहान है उसके परिवार के द्वारा सूर्य चौहान का दाह संस्कार करने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी लगातार जो है अरशद की तलाश में लेकिन जुटे एक हुए थे। और और चीज उसी को गौर करने वाली है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त रुख अपनाया है, पहले आला कमान की बैठक बुलाई गई, पूरे अधिकारियों को बुलाया गया, नकेल कसा गया, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ को इसकी जानकारी मिल गई थी। हमने देखा डिप्टी सीएम ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी थी और मायावती ने भी इस मामले में दुख जताया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, अब उस पर नकेल कसा जा रहा है। देखिए इनके जी बिल्कुल मैं उसी मुद्दे पर जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम पहले ही योगी आदित्यनाथ इस बात का दिशा निर्देश और बाकायदा अपराधियों को चेतावनी दे चुके थे कि या तो वो अपराध की दुनिया से नाता तोड़ लें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर कुछ भी दूसरे राज्य में चले जाएं। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे थे कि जो अभी भी अपराध की दुनिया से जुड़े हुए थे या फिर आपराधिक वारदात को अंजाम देने में जो जुड़े हुए थे। अरशद उन्हीं में से एक था जो अपराधियों को अपना जो है आइडियल माना करता था और उसी के चलते बाकायदा सूर्य चौहान को इन पर अपने घर दावत के लिए बुलाता है और दावत के दौरान जो है सूर्य चौहान की एक के बाद एक चाकू मारकर जो है हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस के अधिकारी जब लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं तो टीम को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है। लेकिन हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो अरशद की तलाश और तेज कर दी जाती है। यही कारण है कि जब अरशद पैसे लेने के लिए गाजियाबाद क्षेत्र में आता है तो इंदिरा कोतवाली इंदिरा थाना पुलिस के साथ साथ घोड़ा कोतवाली पुलिस जो है दोनों संयुक्त ऑपरेशन चलाती है और अरशद को जो है घेर लिया जाता है। घेरने के बाद अरशद जब अपने आप को गिरा हुआ देखता है तो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के दौरान जो है पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाती है। तभी अचानक से अरशद की एक गोली जो है पुलिसकर्मी के लग जाती है, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करते हैं और अरशद को जो है घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया जाता है। घायल अवस्था में अरशद को आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, अरशद के एनकाउंटर पर सूर्या की मां का बयान सामने आया है। सूर्या की मां ने कहा कि प्रशासन ने न्याय दिलाया, अच्छी बात है। सूर्या की मां बोली बुलडोजर भी चलवाया जाए, मेरे तो घर का दीपक उजाड़ दिया गया है, मेरा तो अब कोई सहारा नहीं है। तो देखिए सूर्या की मां का ये बड़ा बयान सामने आया है। सूर्या की मां ने कहा कि एनकाउंटर हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे घर का तो दीपक बुझ गया है, मेरा तो अब कोई सहारा नहीं है। तो देखिए प्रशासन ने न्याय दिलाया, बहुत अच्छी बात है। सूर्या की मां ने कहा कि बुलडोजर भी चलवाया जाए। तो देखिए सूर्या की मां लगातार प्रशासन से ये गुहार लगाते हुए नजर आई कि आरोपी का एनकाउंटर और उसके घर पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। और देखिए अब एनकाउंटर के बाद ये बड़ा बयान सूर्या की मां ने दिया है कि प्रशासन ने न्याय दिलाया, अच्छी बात है, लेकिन बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं ताहिर सैफी का। ताहिर देखिए एनकाउंटर के बाद सूर्या की मां का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। एनकाउंटर तो हो गया है, अच्छी बात है, सूर्या को न्याय भी मिलेगा, लेकिन बुलडोजर एक्शन की जो मांग है वो अभी भी बरकरार है और तेज है। क्या लगता है पुलिस प्रशासन बुलडोजर एक्शन करेगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए अंकिता जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के घर ढाने का जहां काम किया जा रहा है तो उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का काम किया जा रहा है। और यही कारण है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बुलडोजर गरजते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से अब खुद सूर्य चौहान की मां का कहना है कि उन्हें इंसाफ तो मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पूरा इंसाफ उन्हें तब मिलता हुआ नजर आएगा जब अरशद के घर को जो है बुलडोजर के माध्यम से झाड़ दिया जाएगा। साफ है कि एक मांग और उनके द्वारा जो की गई है ताकि अपराधियों को एक
कड़ा मैसेज भेजने का काम किया जा सके, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के चलते जो है कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जिलों में चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर एनकाउंटर की कार्रवाई हो, लगातार होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो क्राइम का ग्राफ था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते सूर्य चौहान की मां का साफ तौर पर कहना है कि अपराधियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम किया जाए और उनके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से ताहिर बात गौर करने वाली है कि अगर जो सूर्या है उसके अगर परिवार पे आप नजर डालें, उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। सूर्या इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था अपने घर का। और देखिए जिस तरीके से अब सूर्या की मां तड़प रही है, बिलख रही है, क्योंकि जब एफएम न्यूज की टीम वहां पहुंची थी, जब एफएम न्यूज की टीम ने सूर्या की मां से मुलाकात की थी, तो वो लगातार दो ही मांग कर रही थी। देखिए एनकाउंटर तो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके बेटे को तड़पा के मारा गया, उसी तरीके से। तो देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का सख्त संदेश सामने आया है। सुस्त अफसरों को सीएम योगी की फटकार, बढ़ते अपराध पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। लखनऊ गोलीकांड पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और संदीप सिंह हत्याकांड में तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 8 जिलों की समीक्षा की है। तो देखिए सीएम योगी ने देर रात कानून व्यवस्था की बैठक में फील्ड के अफसरों के पेंच कसे हैं। घटना पर सुस्त अधिकारियों को सीएम ने जमकर फटकारा और गाजियाबाद, जौनपुर, वाराणसी समेत तमाम अफसर चपेट में आ गए। बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सीएम नाराज थे और लखनऊ में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड मामले में अब एनकाउंटर कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जिस तरीके से 9 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कानपुर में भी हमने देखा कि किस तरीके से ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था, दिन दहाड़े गोली चला दी गई और खोड़ा में बकरा ईद के मौके पर सूर्या को मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश के उन जिलों को खास करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुना जहां जहां अपराध की घटनाएं पूरे शबाब पर थी। यानी यूं कहें कि गाजियाबाद, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और इन जिलों के तमाम ऐसे अफसर थे जिन पर कल गाज भी गिरी है। कई ऐसे अफसरों को हटाया भी गया है, चाहे उनमें एसीपी स्तर के अफसर हों, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर हों, चाहे एसएचओ हों, उनमें कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। लखनऊ में एक पीजीआई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी, संदीप सिंह, उस पर कार्रवाई हुई है। सूत्रों की माने तो विभूतिखंड इंस्पेक्टर थे, उनकी भी कार्रवाई हुई है और सौम्या पांडे एसीपी हटाई गई हैं। इसके अलावा अगर गाजियाबाद में बात की जाए तो वहां पर अपराधियों पे देर रात एनकाउंटर हुए, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई को देखते ही देखते आगे बढ़ा दिया है सीएम योगी ने और साफ कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाइयां नहीं होती है, इस तरीके के अपराधियों का मनोबल नहीं टूटेगा। विजय, लेकिन देखिए जिस तरीके से बकरा ईद के मौके पर प्रशासन ने पूरी सख्ती दिखाई और ऐसा हत्याकांड सामने आता है, कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन के जो कार्यशैली है उस पर भी कई सवाल खड़े होते हुए नजर आए थे। देखिए सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लोकल पुलिस पर होती है, वो जिले की पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए उसे आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर वो वही लापरवाही करेगी तो प्रशासन क्या कर सकता है और मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं। इसीलिए कल सीएम योगी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है उसमें सारे अफसरों की जिम्मेदारी तय की है और कहा है कि इस तरीके की कार्रवाइयां अगर नहीं रोकी गई, इस तरीके की घटनाओं को नहीं रोका गया तो सब कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें। और ये सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही असर है कि देर रात अधिकारियों ने अपने स्तर के कार्य क्षेत्र बदल दिए, कई अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया और जहां जहां कार्रवाई नहीं हो रही थी वहां पर सरगर्मी से अपराधियों की तलाश की जा रही है और उन पर कार्रवाई के लिए टीमें गठित की गई हैं। चलिए ठीक है विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं ताहिर का। ताहिर, देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि लगातार जो सूर्या की मां है वो एक ही चीज डिमांड कर रही थी, एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन। अब देखिए एनकाउंटर तो हो चुका है, ये जो बुलडोजर एक्शन की डिमांड उनके तरफ से की जा रही है, क्या लगता है क्या बुलडोजर एक्शन के लिए प्रशासन सहमत होगा? क्योंकि देखिए उनके पिता को भी, जो असद के पिता, उसे भी हिरासत में लिया गया था।
देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहले ये जांच की जाएगी कि मकान किसके नाम पर दर्ज है। इसके साथ ही ये जानकारी हासिल की जाएगी कि क्या अरशद के पिता का इस पूरे घटनाक्रम में कोई अहम रोल रहा था, जिसके चलते जो है आगे की कार्रवाई को आगे सुनिश्चित करने का काम किया जाए। क्योंकि अगर अरशद के पिता का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, उनकी रणनीति के तहत इस हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया था, तो साफ है कि आगे चलकर जो है बुलडोजर की कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि मामला जो है दो समुदाय से जुड़ा हुआ है और दो समुदाय में एक समुदाय के ऊपर कार्रवाई की हवाला देकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो उस बात को भी पुलिस के आला अधिकारी ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात देखने वाली बात यह भी है कि अगर अरशद के पिता इस पूरे घटनाक्रम में जो जघन्य अपराध की वारदात को अंजाम दिया गया है, इस पूरे घटनाक्रम में उनका षड्यंत्र के तहत रोल पाया जाता है, तो बुलडोजर की कार्रवाई देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि जो अपराधी है वो नाबालिग था, और देखिए नाबालिग क्या इतनी सोची समझी सुनियोजित प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सूर्या को फोन करता है असद, घर बुलाता है और उसके बाद ऐसी वारदात को अंजाम देता है, तो ये छोटी बात नहीं है। ये मानसिकता की भी बात आती है कि क्या एक नाबालिग युवक इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है, क्या उसको या फिर उसके पीछे से कोई संरक्षण या मदद की जा रही थी। क्योंकि देखिए, अगर आप सूर्या के परिवार पे नजर डालेंगे, किराए के मकान में वो लोग रहते थे, बहुत कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके वजह से सूर्या और असद के बीच में दुश्मनी होगी। और बकरा ईद का ही दिन क्यों चुना गया? देखिए, बिल्कुल मेरी जब जो है मृतक के परिवार से बात हुई थी, तो मृतक के परिवार का साफ तौर पर कहना था कि अरशद और सूर्य चौहान की मामूली सी कहासुनी हुई थी, लेकिन ये कहासुनी इतना बड़ा रूप ले लेगी उन्होंने कभी सपने में भी इस बात पर नहीं सोचा था। लेकिन अरशद इस पूरे घटनाक्रम को अपने दिल में जो है एक नासूर की तरह दबाए हुए था, और लगातार वो नासूर का जख्म जो था वो फैलता हुआ जा रहा था, जिसके चलते अरशद ने जो है पूरी रणनीति के तहत अपने साथियों को साथ जोड़ा, और साथियों को साथ जोड़ने के बाद सूर्य चौहान को अपने घर पर ईद की दावत देने के लिए पहला फुसलाकर बुलाता है, और उसी दौरान अचानक से एक के बाद एक बिल्कुल ताहिर, और देखिए इस मामले में एनकाउंटर एक्शन भी कर लिया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब असद का एनकाउंटर हो चुका है और सूर्या की मां अब एनकाउंटर के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही है। आने वाले समय में पता चलेगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे।